Good morning, dear student. Today our subject is Value Education Standard 5th. Chapter 10 The Crystal Ball. क्रिस्टल एक कांच की तरह जैसा चमकने वाला पदार्थ होता है, उसको कहते हैं, और उसका बॉल यानी चमकीला बॉल, चमकीली गेंद। इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया यानी उत्तरी भारत में देयर वाज अ स्मॉल विलेज वुज पीपल वेर वेरी जॉयफुल एंड लकी। मतलब उत्तर भारत के एक गांव में लोग वहाँ पर बहुत ही खुश मिजाज रहते थे और बहुत ही खुश नसीब थे। द चिल्ड्रन प्लेड अंडर द शेड ऑफ ट्रीज इन द गार्डन्स ऑफ देयर होम। मतलब है कि उनके घर, हर एक के घर में एक गार्डन होता था और वहाँ पर बच्चे लोग उसके पेड़ों की छाँव के नीचे खेलते थे। अ शेफर्ड बॉय, मतलब एक शेफर्ड मतलब चरवाहा जो लड़का था, हुज नेम वॉज ऋषि, जिसका नाम ऋषि था, स्टेड नियर द विलेज विथ हिज फादर मदर एंड ग्रैंड मदर। मतलब मैं गाँव में रहता था उसके मम्मी पापा और दादी के साथ। अर्ली मॉर्निंग, सुबह बोलते ना एकदम सुबह, ही टूक हिज हर्ड ऑफ गॉड्स अप द हिल्स टू फाइंड अ सुटेबल प्लेस फॉर देम टू ग्रेज। मतलब हर सुबह एकदम सुबह सुबह उठ जाता था और उसका जो बकरियों का झुंड था उसको वो लेकर जाता था चराने के लिए, और एक सूटेबल यानी सही जगह ढूंढता था जहाँ पर हरी भरी ज़्यादा घास हो, वहाँ पर वो चराने ले जाता। इन द आफ्टरनून, दोपहर के वक्त, ही यूज टू रिटर्न विथ देम टू विलेज। वापस वह दोपहर को अपनी बकरियों को वापस लेकर गांव में आ जाता था दोपहर को। एट नाइट, रात में, हिज ग्रैंड मदर वुड टेल हिम अ स्टोरी। रात को उसकी दादी माँ उसको कहानियाँ सुनाती थी। द स्टोरी इज रियली इंटरेस्टेड ऋषि। जो कहानियाँ होती थी वो ऋषि को बहुत अच्छी लगती थी, वो मज़े लेकर सुनता था। एज यूजल, हमेशा की तरह। ऑन वन ऑफ दोज डेज, एज ऋषि वॉज वॉचिंग हिज हर्ड एंड प्लेइंग हिज फ्लूट, ही सडनली शो अ वंडरफुल लाइट बिहाइंड द फ्लावर बुश। देखो, एक हमेशा की तरह वो रोज़ बकरियाँ चराने जाता था, इस तरीके से वो चराने गया था और अपनी बांसुरी बजा रहा था। तो अचानक उसने क्या देखा कि फूलों के झुंड के पीछे, मतलब जो फूलों की से भरी झाड़ियों के पीछे उसको कुछ चमकता हुआ नजर आया। व्हेन ही केम टुवर्ड्स द ब्रांचेस, जब वो उस डालियों के पास आया, ही सॉ अ ट्रांसपेरेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल बॉल। उसने ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ऐसा चमकने वाला एक क्रिस्टल का पारदर्शक पदार्थ बॉल देखा, उसका बॉल देखा। द क्रिस्टल बॉल वॉज ग्लिटरिंग लाइक अ कलरफुल रेनबो। जिस तरह के हीरा चमकता है उसमें सात रंग नजर आते, उसी तरह वो क्रिस्टल बॉल भी चमक रहा था। ऋषि केयरफुली टूक इट इन हिज हैंड एंड टर्न इट अराउंड। उसने अपने हाथों में उसको लिया और ऐसे घुमा के देखा। विथ सरप्राइज, मतलब में वो चौंक गया। सडनली ही हर्ड अ वीक वॉइस कमिंग फ्रॉम द क्रिस्टल बॉल। अचानक वो चौंक गया क्योंकि वो बॉल में से आवाज़ आई। इट सेड, उसने कहा, यू कैन मेक विश दैट योर हार्ट डिजायर्ड। मतलब में तुम कोई भी विश कर सकते हो, मतलब में तुम्हारी जो तमन्ना है, जो दिल की मुराद है, वो तुम कर सकते हो। एंड आई विल फुलफिल इट, और मैं तुम्हारी तमन्नाओं को, दिल की मुराद को पूरी करूँगा। ऋषि कुड नॉट बिलीव दैट। ऋषि को भरोसा नहीं हो रहा था, यानी वो समझ में नहीं आ रहा था, वो मान नहीं रहा था इस बात को। ही हैड एक्चुअली हर्ड अ वॉइस, कि उसने सचमुच में ये आवाज़ सुनी। बट ही बिकम मच एनग्रोस इन हिज थॉट फॉर ही हैड सो मैनी विशेस। लेकिन फिर भी वो अपने ख्यालों में खो गया। मतलब में वो सोचने लगा कि भाई मैं क्या चीज़ मांगूँ इस तरीके से, लेकिन क्योंकि उसकी बहुत सारी तमन्नाएं थी, बहुत सारी मुरादें थी। बट ही मस्ट विश फॉर समथिंग विच वॉज इम्पॉसिबल। लेकिन वो ज़रूर कुछ ऐसा मांगेगा जो इम्पॉसिबल हो, लाइक द विश टू बी एबल टू फ्लाई, जैसे कि उड़ना। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, इफ़ आई वेट टिल टुमारो, अगर मैं कल तक रुकता हूँ, आई विल रिमेंबर मैनी थिंग्स, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी। ही पुट द क्रिस्टल बॉल इन अ बैग एंड गैदर द हर्ड। उसने क्रिस्टल बॉल को अपने बैग में रखा और अपनी बकरियों के झुंड को साथ में मिला लिया। हैप्पीली रिटर्न बैक टू द विलेज, और गांव में वापस खुशी खुशी लौट गया। ही डिसाइडेड दैट ही वुड नॉट टेल एनीवन अबाउट द क्रिस्टल बॉल। उसने ये तय कर लिया था कि भाई मैं इस क्रिस्टल बॉल के बारे में किसी को बताऊंगा नहीं। द नेक्स्ट डे ऑल्सो ऋषि कुड नॉट डिसाइड what to wish
फॉर बिकॉज ही रियली हैड एवरीथिंग ही नीडेड। दूसरे दिन भी ऋषि तय नहीं कर पाया था कि भाई वो क्रिस्टल बॉल से क्या मांगेगा, क्योंकि उसको तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। द डेज पास, पूरा दिन बहुत सारे दिन बीतते गए। एंड ऋषि अपीयर्ड टू बी वेरी चीयरफुल, सो द पीपल अराउंड हिम वेर अमेज्ड टू सी हिज चीयरफुल डिस्पोजिशन। मतलब बहुत दिन बीतते गए और उसके जो आसपास, ऋषि के आसपास जो रहने वाले लोग थे, वो ऋषि को बहुत खुशहाल देखकर यानी चौंक गए, यानी सोच में पड़ गए। वन डे अ बॉय फॉलोड ऋषि एंड ही इज हर्ड एंड हिड बिहाइंड अ ट्री। एक दिन क्या हुआ, एक लड़का उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे गया और एक पेड़ के पीछे छुप गया। ऋषि सैट एज यूजुअल इन वन कॉर्नर, जैसे ऋषि हर एक कोने में बैठ जाता था वैसे बैठ गया। टूक आउट द क्रिस्टल बॉल, और उसने वो क्रिस्टल बॉल निकाला। एंड लुक एट इट, और उसकी तरफ देखा। फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, थोड़ी देर तक, तो कुछ पल के लिए उसने देखा। द बॉय वेटेड फॉर द मोमेंट व्हेन ऋषि वुड गो टू स्लीप। अब वो जो लड़का जो छुपा हुआ था वो सोच रहा था कि भाई ऋषि कब सोएगा। देन ही टूक द क्रिस्टल बॉल एंड रेन अवे। जब जैसे ही ऋषि सो गया, वो इंतजार में ही था वो लड़का, उसने क्या किया, उसका क्रिस्टल बॉल चुराया और वहां से भाग खड़ा हुआ। व्हेन द बॉय अराइव्ड इन द विलेज, जब वो लड़का गांव में लौटा, ही कॉल्ड ऑल द पीपल, उसने सारे लोगों को बुलाया। एंड शो देम द क्रिस्टल बॉल, और वो क्रिस्टल बॉल दिखाया। द सिटीजन ऑफ दैट विलेज टूक द क्रिस्टल बॉल इन देयर हैंड्स एंड टर्न इट अराउंड विद सरप्राइज, है ना। उसने क्या किया, सब गांव वालों को क्रिस्टल बॉल दिखाया और वो गांव वालों ने क्या किया, क्रिस्टल बॉल को लिया अपने हाथों में और उसको टर्न किया, यानी घुमाया। विद सरप्राइज, सडनली, यानी कि मतलब में ऐसी चीज़ उन्होंने पहले कभी देखी नहीं थी, इसलिए। सडनली दे हर्ड अ वॉइस फ्रॉम इनसाइड क्रिस्टल बॉल, अचानक उन्होंने उस क्रिस्टल बॉल के अंदर से आवाज़ सुनी। विच सेड, जिसने कहा, आई कैन फुलफिल योर विश, मैं तुम्हारी सारी मुरादें तमन्नाएं पूरी करूँगा। वन पर्सन टूक द बॉल, एक इंसान ने बॉल लिया। एंड स्क्रीम्ड, और चिल्लाया, आई वॉन्ट अ बैग फुल ऑफ गोल्ड, मुझे पूरा बैग भरा हुआ सोना चाहिए। अनदर टूक द बॉल एंड सेड लाउडली, एक दूसरे ने भी बॉल लिया और जोर से बोला, आई वॉन्ट 2 बैग्स फुल ऑफ ज्वेलरी, मुझे 2 बोरा भर के गहने चाहिए। सम ऑफ देम विश दैट दे वुड हैव देयर ओन पैलेस विद ग्रैंड डोर मेड ऑफ प्योर गोल्ड इंस्टेड ऑफ देयर ओल्ड हाउसेस। कितनों ने क्या कहा कि भाई उनको तो महल चाहिए जो पूरा सोने से बना हुआ हो, उनके पुराने घर की जगह। सम अदर ऑल्सो आस्क फॉर अ लॉट ऑफ ज्वेलरी बट नोबडी आस्क फॉर गार्डन्स इन देयर पैलेसेस। किसी ने तो बहुत सारे गहने मांगे पर किसी ने भी गार्डन की तमन्ना नहीं की, और कितने ने तो पैलेसेस मांगे लेकिन उसमें गार्डन नहीं मांगा, महल मांगे लेकिन गार्डन नहीं मांगा। ऑल द गार्डन्स वेयर चिल्ड्रन यूज टू प्ले वेर ऑक्यूपाइड इन बिल्डिंग ह्यूज पैलेसेस। जितने भी गार्डन्स थे जहाँ पर बच्चे खेलते थे वो बड़े बड़े महलों में बदल गए और बड़ी बड़ी बिल्डिंग मकानों में बदल गए। ऑल देयर विशेस वेर फुलफिल्ड, सारी तमन्नाएं उनकी पूरी हो गई। बट स्टिल द सिटीजन ऑफ द विलेज वेर नॉट हैप्पी, लेकिन फिर भी गांव वाले खुश नहीं थे। दे वेर जेलस बिकॉज द पर्सन दैट हैड अ पैलेस हैड नो गोल्ड। वो लोग सब जलते थे एक दूसरे से कि भाई जिसके पास महल था तो उनके पास सोना नहीं था, और जिसके पास सोना था उनके पास महल नहीं था। एंड द पर्सन दैट हैड द गोल्ड हैड नो पैलेस। फॉर दिस रीजन, इस वजह से, द सिटीजन ऑफ द विलेज वेर एंग्री, उसी वजह से जो गांव के लोग थे वो बहुत गुस्से में आ गए। एंड वेर नॉट स्पीकिंग टू ईच अदर, इस वजह से वो एक दूसरे से बातें भी नहीं कर रहे थे। देयर वॉज नॉट इवन वन गार्डन लेफ्ट इन द विलेज वेयर द चिल्ड्रन कुड प्ले। मतलब में गांव में एक भी गार्डन नहीं बचा था जहाँ पर बच्चे खेल सके। दे ऑल वेयर अनकम्फर्टेबल, वो सारे नाखुश थे इस बात से। बट ऋषि एंड हिज फैमिली वेयर हैप्पी एंड प्लीज, लेकिन ऋषि और उसकी फैमिली खुश भी थी और बहुत मज़े में थी। एवरी मॉर्निंग एंड आफ्टरनून ही वुड प्ले द फ्लूट, हर सुबह और दोपहर को वो क्या करता था, अपनी बांसुरी बजाता था। द चिल्ड्रन कुड नॉट वेट एनी मोर एंड डिसाइडेड टू रिटर्न द क्रिस्टल बॉल टू ऋषि। अब बच्चे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और राह नहीं देख पा रहे थे, उन्होंने तय कर लिया कि भाई हम ये क्रिस्टल बॉल ऋषि को दे देंगे। द नेबर्स ऑल्सो वेंट टू हिम, और पड़ोसी भी उनके पास गए। द चिल्ड्रन सेड टू ऋषि, बच्चों ने ऋषि से कहा, व्हेन वी
हैड अ स्मॉल विलेज वी ऑल वेर हैप्पी एंड जॉयफुल। जब हमारा छोटा सा गांव था तो हम बहुत खुश और हमेशा मज़े में रहते थे। द नेबर्स सेड द एक्सपेंसिव पैलेसेस एंड ज्वेलरी ब्रिंग्स अस ओनली पेन। पड़ोसियों ने भी कहा कि भले इतने महंगे महंगे महल और इतनी सारे गहने भी हमको हम लोगों को दुखी कर दिया है इतनी सारी चीज़ों ने। When ऋषि शो दैट द पीपल वेर रियली रिग्रेटफुल ही सेड आई हैव नॉट विश एनीथिंग टिल नाउ। ऋषि ने क्या कहा, लोगों को उदास देख के और नाखुश देख के क्या कहा कि भले अब तक तो मैंने कोई भी चीज़ मांगी नहीं है, विश नहीं की है। If you really want everything to return to its own place, I will wish for it। अगर हर कोई चाहता है कि भाई हमारे जो पहले जैसा था वैसा वापस आ जाए तो मैं इसकी विश करता हूँ। एवरीवन हैप्पीली अग्रीड, सब राजी हो गए। ऋषि टूक द क्रिस्टल बॉल इन हिज हैंड, ऋषि ने अपने हाथ में क्रिस्टल बॉल लिया। टर्न अराउंड, और उसको घुमाया। एंड विश दैट, और ये तमन्ना की मुराद मांगी। द विलेज वुड बिकम द सेम एज इट वॉज बिफोर, कि गांव जैसे पहले था वैसा ही हो जाए। एवरीवन क्विकली टर्न टूवर्ड्स द विलेज एंड शो दैट इट बिकम द सेम ओल्ड विलेज विद गार्डन्स फुल ऑफ ट्रीज एंड फ्रूट। सब कोई क्विकली जल्दी से लौट गए गांव में, वापस जैसा पहले था वैसा ही हो गया गांव, और उसमें अंदर बहुत सारे गार्डन्स भी थे और पेड़ भी थे और फ्रूट्स भी लगे हुए थे उन पे। मतलब में गांव पहले जैसा हो गया वापस। वंस अगेन, फिर से द पीपल स्टार्टेड टू लिव हैप्पीली एंड द चिल्ड्रन प्लेड अंडर द शेड ऑफ ट्रीज। गाँव वाले फिर से खुशहाल रहने लगे और बच्चे फिर पेड़ों की छांव के नीचे खेलने लगे। फ्रॉम देयर नेक्स्ट डे, दूसरे दिन से, एट सनसेट, मतलब में जब से सूरज ढला, द साउंड ऑफ ऋषि's फ्लूट कुड बी हर्ड इन द विलेज, फिर से गांव में ऋषि की बांसुरी की आवाज़ सुनाई देने लगी शाम को। थॉट ऑफ द डे, इस कहानी का जो मोरल है वो है, वी शुड बी हैप्पी विथ वॉट एवर वी हैव एंड शुड